Hello friends, welcome to our channel. Today we are going to discuss the most important topic, that is the Kargil War of 1999. ये पोस्ट इंडिपेंडेंस सीरीज में GS 1 में इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये कारगिल वॉर हुआ क्यों था, इसका बैकग्राउंड क्या था, इंडिया ने जीत कैसे हासिल की, क्या कारगिल के स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या है और इसके बाद में इंडिया को क्या सीख मिली, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए चलिए चालू करते हैं। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। हमारे बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट में सक्सेसफुल हासिल की थी। तो ये न्यूक्लियर टेस्ट होने के बाद कॉन्फिडेंस इतना बड़ा पाकिस्तान का कि उसको अब ये लगने लगा हम अभी कुछ भी करेंगे जम्मू कश्मीर या दूसरे इलाके में तो इंडिया कुछ नहीं करेगा, ऐसा पाकिस्तान को कॉन्फिडेंस आया था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जब हमारे पीएम थे तब उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि इंडिया और पाकिस्तान के रिश्ते सुधारा जा सकता है और उन्होंने एक पहल की जिसको बस डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। क्या ये बस डिप्लोमेसी थी? तो वाजपेयी साहब इंडिया से लाहौर तक बस से गए थे, तो उसके लिए इसको बस डिप्लोमेसी बोला जाता है। तो अब वहाँ जाने के बाद हमने लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया था। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये लाहौर डिक्लेरेशन हुआ था। तो ये लाहौर डिक्लेरेशन है क्या, ये डिटेल में देखते हैं। अभी ये लाहौर डिक्लेरेशन में एक बात बोली गई है कि नो यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, और हम एक दूसरे पे न्यूक्लियर वेपन से हमला नहीं करेंगे, वो भी एक्सीडेंटल यूज़ भी नहीं करेंगे, ऐसा इसमें कहा गया है। नॉर्मल यूज़ तो नहीं एक्सीडेंट से भी यूज़ नहीं करना है, ऐसा इस डिक्लेरेशन में बोला गया है। और हम हमेशा 1965 1971 में युद्ध करते हैं और आगे भी युद्ध ना हो और जो भी प्रॉब्लम हो वो टेबल पे सुलझा जा सके, इसलिए ये डिक्लेरेशन हुआ था। जो भी इंडिया और पाकिस्तान के प्रॉब्लम हो वो मिल बैठ के, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट नहीं हो के, ये मिल बैठ के टेबल पे सुलझा जा सकता है। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट इसमें बोला गया है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे इसमें बात की गई है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे हो जाएगा कि उधर के जनरल यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मीटिंग करे और यहाँ के जनरल वहाँ पे जाएं, यानी दोनों आर्मी के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इसमें तय किए गए थे। बाद में पाकिस्तान ने हमारे हिल पे कैप्चर कैसे किया है ये हम देखते हैं। अभी यहाँ पे कैप्चर कैसे किया, मतलब अभी ये हिल टॉप है कारगिल का, यहाँ पे हमारे जवान तैनात थे। तो जब विंटर्स आते हैं यहाँ पे स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, यहाँ पे रुकना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। यहाँ पे टेरेन भी अच्छा नहीं है और वेदर कंडीशन भी बहुत हार्श हो जाती है। इसलिए क्या है, विंटर चालू होने से पहले हमारे जवान नीचे कैंप में आ जाते हैं। ओके, तो और जब विंटर ख़त्म होता है, समर्स में जब चालू होता है, तब फिर से हमारे जवान वहाँ पे जाके तैनाती करते हैं या गश्त लगाते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाते का समर चालू होते ही सबसे पहले पाकिस्तान जाके इस पे कैप्चर कर दिया है। ये हमें शफट से पता चला कि यहाँ पे पाकिस्तान के जवानों ने कब्जा कर रखा है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, ये स्ट्रैटेजी पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने ये दावा किया कि हमारे सैनिक ने कोई कब्जा नहीं किया है, वो दूसरे लोग हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये चाल तो उनकी पहले जैसे ही चली आती थी। जिब्राल्टर के मिशन में भी हमने देखा था, कुछ करके जम्मू कश्मीर में उठाव करना चाहता था लोगों के, आम लोगों को बीच में मिलिटेंट्स को भेज के, मिलिट्री वालों को सिविल यूनिफॉर्म में भेज के। ग्रैंड स्लैम भी देखा है हमने ऑपरेशन। तो ये पाकिस्तान बहुत चाले करता है। तो यहाँ पे वो बोल रहा था कि ये हमारे ट्रूप्स नहीं है, ये दूसरे लोग हैं, हमने कुछ किया नहीं है, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। बाद में ये पता चलता है कि उनके आई कार्ड्स भी वो मिलिट्री के लोग थे और उनके आई कार्ड्स भी मिलिट्री के ही थे, ये बाद में पता चलता है हमें। तो ये कारगिल देखो कहाँ पे, मैप से दौरे समझते हैं। ये कारगिल यहाँ पे है, यहाँ पे श्रीनगर है और यहाँ पे लेह है, यहाँ पे लेह है, यहाँ पे श्रीनगर है, यहाँ से रोड जाती है। ओके, ये कम्युनिकेशन का काम करती है, श्रीनगर और लेह को ये जोड़ती है। अभी ये कारगिल का जो पॉइंट है ये येलो सी है। ओके, ये हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये चाइना के पास है और ये पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है। ओके, तो भारत का ये पार्ट हो गया, ये येलो सी है। ओके, ये ध्यान में रखो। अभी कारगिल यहाँ पे देखो, कारगिल यहाँ पे पॉइंट है।
तो ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट, इस कम्युनिकेशन जो श्रीनगर और लेह है, इसका कम्युनिकेशन तोड़ने के लिए पाकिस्तान ने ये मदद की थी। तो इसके क्या होगा, ये एम्यूनेशन कहाँ जा रहे हैं, क्या 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 ट्रेड हो रहा है या इनके बीच में श्रीनगर और लेह के, अगर ये कम्युनिकेशन हम तोड़ देते हैं, जबकि पाकिस्तान ने किया था कारगिल में, इन्होंने यहाँ फायरिंग भी की थी, कम्युनिकेशन तोड़ने का साहस उन्होंने किया था। अगर ये कम्युनिकेशन तोड़ देते हैं श्रीनगर और लेह के बीच में, तो भारत को बहुत नुकसान हो जाएगा, ये इनको पता था और यहाँ पे नज़र रखी जा रही थी उनके साथ। तो अभी हम आगे चलते हैं, पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या थी देखो। अब मैप के द्वारा हमें पता भी चला कि कहाँ कारगिल है, कहाँ पे ये श्रीनगर और लेह को जोड़ता है रास्ता। इसको NH-A1 बोला जाता है, NH नेशनल हाईवे A1 बोला जाता है इसको। A1 1A बोला जाता है, ओके, नेशनल हाईवे 1A बोला जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ओके। तो हम आगे चलते हैं कि पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या थी। देखो पाकिस्तान की मेंटालिटी क्या हो गई, अगर वॉर होगा तो चाइना बीच में आ जाएगा। चाइना इस वॉर के बीच में नहीं आया, क्योंकि वो गौर अभी डेवलप कर रहा था, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत भी डेवलप कर रहा था, तो उसको एक्सपांड करने में इंडिया की मदद चाहिए थी, इसलिए चाइना भी एक एंगल से हम देख रहे हैं, तो चाइना बीच में नहीं कूदा वॉर के, ओके। और स्ट्रेटेजी पॉइंट भी बहुत अच्छा था ये कारगिल का, इसलिए पाकिस्तान ने ऐसा किया, ओके। और उसका मानना था अगर सीज फायर होता है युद्ध के बाद तो हम सेम पोजीशन पे रहेंगे और ये हमारे कब्जे में आ जाएगा, ये पॉइंट ऐसी उसकी मानना थी, ओके। तो कम्युनिकेशन तोड़ना था, ओके। सो जब ये इंडिया ने ऑपरेशन चलाया 26 जुलाई को, उसने काफ़ी हिल्स अपने पक्ष में कर लिए, हाँ। तो अब हमारे जो ऑक्यूपाई किया था पाकिस्तान ने वो हमने जीत लिए, उसमें से एक टाइगर हिल है देखो यहाँ पे, ओके। और बहुत सारे हिल्स थे हमने पाकिस्तान से छीन लिए, टाइगर हिल, टोलोनील हिल्स बोल के भी है, टोलोनील, हाँ ऐसा बोल के भी है, तो वो हमने अपने कब्जे में लिया था, ये हमें याद रखना है। तो नवाज शरीफ जब यूएस के दौरे पे थे, यूएस गए थे वो सपोर्ट लेने के लिए, तब अमेरिका ने उनको पुल ऑफ द ट्रूप्स ऐसा बोल के बोला था, बिल क्लिंटन ने बोला था कि आप अपनी सेना वापस ले लो, ऐसा उन्होंने बोला था, ओके। और अमेरिका भी बीच में नहीं कूदा, क्योंकि वो हमारे खिलाफ में था, पर राजीव गांधी के एरा में हमने देखा था कि रिश्ते सुधार रहे थे और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, कैपिटलिस्ट था अमेरिका, तो भारत को एक एशिया में एक बड़ा प्लेयर के रूप में देखता था अमेरिका। तो अगर वो एक्सपांड करना है एशिया में अमेरिका को, तो भारत का सहयोग उसको ज़रूरी है, ये अमेरिका को पता था, इसलिए उन्होंने बीच में आना तय नहीं किया या स्वीकार नहीं किया। तो पाकिस्तान अब क्या बोलता है कि हम पीस कीपिंग चाहते हैं, पीस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, इसलिए हम ट्रूप वापस ले रहे हैं, ऐसे इंटरनेशनल संदेश जाने के लिए उसने कहा था। तो 26 जुलाई 1999 को हम कारगिल दिवस मनाते हैं। देखो यहाँ पे हमारी जीत हुई थी, जैसे ही ट्रूप्स वापस गए यहाँ पे हमने कारगिल दिवस मनाया गया है, ओके। सो ये हमें पता होना चाहिए। अभी यूनिकनेस क्या थी वॉर की, या फिर इसके अच्छे परिणाम क्या थे। देखो वॉर के अच्छे परिणाम क्या थे, तो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ नहीं हुआ, क्योंकि दोनों कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स थे और न्यूक्लियर वेपन ही नहीं यूज हुआ, ओके। सो फर्स्ट लाइव टीवी वॉर था, अब घरों घरों में टीवी आ गया था, तो लोगों को पता चल रहा था कि वॉर में क्या चल रहा है क्या नहीं, लाइव न्यूज़ देख रहे थे, तो सबको पता चल रहा था कि वॉर में क्या। तो ये यूनिफिकेशन का नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट सब यूनिफाई हुआ था इंडिया एक तरफ, ओके। फुल जोश में आया था इंडिया, क्योंकि उनको पता चल रहा था वॉर में क्या चल। इसके चलते मनोज पांडे, विक्रम बत्रा, संजय कुमार को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। देखो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेशनल इंटीग्रेशन हुआ था, नागा बटालियंस का बहुत अच्छा हाथ था ये कारगिल वॉर में, तो नागालैंड को भी अभी इंडिया का हिस्सा है ऐसा लग रहा था, हिस्सा तो था पर अभी कुछ काम तो आए देश के, ऐसा उनको लग रहा था, और बहुत अच्छी फीलिंग्स उनके दिल में जाग उठी देश के प्रति। उसके बाद में इंडिया के प्रेस्टीज बढ़ गया, ये भी हार पाकिस्तान ने, ये भी वॉर पाकिस्तान ने हार ली, ऐसा बोल के इंडिया का ग्रोथ हुआ था। उसके बाद में एक कमेटी है कारगिल रिव्यू कमेटी बोल के गठन किया था कारगिल वॉर के बाद में, तो इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए थे
उसमें से कुछ रिकमेंडेशन ऐसे थे कि हमें इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए या पूरा बदल देना चाहिए, करने के तरीके को बदलना चाहिए, ऐसा ये कारगिल रिव्यू कमेटी ने बोला था। उसके बाद में बॉर्डर मैनेजमेंट पे ये कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था, हमें बहुत फोकस देना चाहिए था और पॉजिटिव पॉइंट्स ये कमेटी ने बोला था। तब से हम बॉर्डर मैनेजमेंट पे बहुत सारा काम दिया था, फेंसिंग लगा रहे थे, सब कुछ काम हो रहा था। ये कारगिल रिव्यू कमेटी के बाद या कारगिल वॉर के बाद हमने सीख मिली थी टेक्नोलॉजी का असर क्या है, वॉर में कैसे युद्ध करना चाहिए और किन परिस्थितियों में टेरेन में कैसे हम ये होना चाहिए। वैसे ट्रेनिंग भी चालू हो गया था और बॉर्डर मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हमने ये कारगिल वॉर के बाद करने लगे थे। तो ये थी पूरी कहानी कारगिल की। इसे हमें क्या सीख मिली, पाकिस्तान की क्या चालें थी, कैसे उसकी मेंटेलिटी थी यूएस चाइना के प्रति, और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से कारगिल क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैप में हमने देखा कारगिल कहाँ है। ओके, एलओसी और सब कुछ हमने देख लिया था। उसके बाद में न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन क्या है, ये 3 पॉइंट हमने इसमें कवर किए हैं। और इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें पता तो होना चाहिए लाहौर डिक्लेरेशन में क्या क्या बोला था, क्या क्या नहीं। और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ नहीं हुआ, बस डिप्लोमेसी क्या है वाजपेयी सरकार की, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अच्छे होने चाहिए, इसका मकसद था। तो आज भी हमारे रिलेशन कुछ अच्छे नहीं है, तो अभी भी हम इंडिया पाकिस्तान जब रिलेशन कवर करेंगे तब हम डिटेल में इंडिया और इट्स नेबर में ये सब कवर करेंगे। तो कारगिल वॉर कैसे हुआ और जीत कैसे हुई, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, ये सब हमने देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।